बेटी का घर बसाने का बाप सोचता कि भाई मेरी बेटी का घर बस जाए, कुछ आगे पीछे हुए तो मैं उसको कुछ कोशिश करूं। ये बसाया हुआ घर तोड़ के जो है लाखों रुपए लूटना चाह रहा मेरे पास से, मेरी जमीन लूटना चाह रहा मेरे पास से। ये कैसा बाप है? इंसानियत के नाम पे धब्बा है। मैं नहीं दिया तो वो ये माफी चाह के वो चला के मक्कारी के साथ सुलह सफाई करके आज मेरे ऊपर झूठा केस डाल के 498 ये लाखों रुपए पूछ रहे हैं, मेरी जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शास्त्रीपुरम की जमीन 3 लाख रुपए में लिया तुम्हारे पास से, क्या सबूत है तुम्हारे पास से? अरे तुम खुद एक जो है एक ऑफिसर के ड्राइवर है, तुम एक ऑफिसर की ड्राइवरी करते हुए जिंदगी गुजार लिए। 18 बच्चे हैं तुम्हारे को, समोसा चाय बेचते हुए तुम जिंदगी गुजारे। किराए के घर में 2 बेडरूम एक हाल के रूम में तुम 18 बच्चों को लेकर जिंदगी गुजारते थे। क्या था तुम्हारे पास? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अशरफ अली ख़ान है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, आलिम हूँ और बहरीन में रहता हूँ। हैदराबाद में शास्त्रीपुरम में रहने वाले ये मोहम्मद क़ादर और इसका बेटा अरशद और ये तीसरा बेटा ये आरिफ और ये एक बेटा अनस और इसकी बीवी है साबिरा बेगम और एक बेटी है आयशा सिद्दीक़ा। ये सब मेरे ससुराल वाले हैं। ये लोग सब मिलकर मेरे को इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे और इतना ज़्यादा हरासमेंट कर रहे, मेरे को बहुत परेशान करके रख दिए। इन लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि शास्त्रीपुरम में मेरी एक ज़मीन है, ये ज़मीन को कब्ज़ा कर लेना। ये लोग सिर्फ लैंड ग्रापिंग कर रहे हैं, लैंड ग्रापिंग करके मेरी ज़मीन हड़प लेना चाह रहे हैं, जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं। पहले तो लोग जो है मेरी ज़मीन के ऊपर ऐसा ये अंडर लिटिगेशन बोल के क्लियर टाइटल ज़मीन के ऊपर लिटिगेशन बोल के ये ज़मीन के ऊपर ऐसा लिख के लगा दिए। और ये लिख के जो लगाए हैं वो ये बच्चे हैं, इसकी उम्र देखो। ये दोनों है, ये आरिफ और ये अनस, ये दोनों है जिनके नंबर फ़ोन नंबर जो है इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इनकी उम्र देखो, ये उम्र में वो लोग लैंड ग्रैपिंग कर रहे हैं। ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए मेरी ज़मीन पे जाके जो है साफ ज़मीन पे लिटिगेशन बोल के लिखना। जीएच ग्रुप क्या है? जीएच ग्रुप का मतलब क्या? गुंडा हरामी ग्रुप है। ग्रुपा बना रहे हैं लोग, हैदराबाद में ग्रुपा बनाना, गैंग बना के लोग जो है जुल्म कर रहे हैं, लोगों पे हरासमेंट कर रहे हैं। मेरे ऊपर हरासमेंट करके मेरी ज़मीन हड़प लेना चाह रहे हैं लोग। ये क्या है? जुल्म ज़्यादती क्या है? शास्त्रीपुरम में ऐसी जुल्म ज़्यादती क्या हो रही है भाई? एक मेहनत करके रुपया पैसे जमा करके ज़मीन लिए तो जो है ये लोग हड़प लेना चाह रहे। उसके बाद जो है मैं मेरी ज़मीन के ऊपर ऐसा मेरा अपना खुद का बोर्ड लगाया। देखें, मेरा ये बोर्ड है, मेरी ज़मीन है, डोर नंबर मेरा ये है। डोर नंबर में मैं आप लोगों को बोलता हूँ 8/15/33/1005/P। ये मेरी ज़मीन का डोर नंबर है। ये सब कुछ मेरे पास है और ज़मीन का टैक्स भी मैं बन रहा हूँ और हर महीना ज़मीन का इलेक्ट्रिक की बिल भी बन रहा हूँ और अभी वाटर कनेक्शन भी आ गया मेरे पास अल्लाह की फजल से। लीगली तरीके से पूरी ज़मीन मेरी है, लेकिन ये लोग जो है खाली अपनी गैंग बना के मेरे को अकेला देख के, कमज़ोर देख के, जुल्म करके जो है मेरी ज़मीन हड़प लेना चाह रहे हैं। इन लोग नहीं, इन लोगों की पूरी फैमिली ऐसी है। इन लोगों का ज़िंदगी का मकसद ही ये बना, इन लोग किधर जाए उधर गैंग बनाना, लोगों को परेशान करना, लैंड ग्रापिंग करना और लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा के जो है पैसे हड़प करना। ये देखो, ये इतना बड़ा मैं ये लोग जो है मेरे ऊपर झूठे कंप्लेंट करे जाके। ये पूरा ये पेपर निकाला, मैं कंप्लेंट का पेपर पूरा निकाला, इसमें इतने झूठे बातें लिखे हुए हैं। अब मैं मोहम्मद क़ादर से ये सवाल कर रहा हूँ और उसकी जो औलाद है उससे ये सवाल कर रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो आमिना मस्जिद में मेरा निकाह हुआ। निकाह की मजलिस में आबिद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बेचारे आके निकाह पढ़ा के बोले कि ऐसी शादी मैं एक ज़माने के बाद देखा कि मस्जिद में निकाह हुआ और मैं घर में चले गया, कोई रुखा नहीं छपा, कोई शादी खाना बुक नहीं हुआ, कोई दावत वलीमा, कोई रस्म रिवाज नहीं है। तुम इसमें कैसा लिखे भाई? साबित करो तुम इसमें। मैं मेहंदी का रस्म करा, पामस का रस्म करा, सांचक का रस्म करा बोल के कैसा लिखे भाई? तुम इसमें साबित करो, तुम इसको आके पब्लिक के सामने आके साबित करो। कोर्ट में डाले ना, तुम कोर्ट में साबित होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हक को गालिब करेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। लेकिन ये झूठ कैसा लिखते हैं? मेराज कॉलोनी वाले पूरे गवाह है मेरी शादी कैसा हुई, आमिना मस्जिद वाले गवाह है पूरी मेरी शादी कैसा हुई, तबलीगी जमात वाले टोली चौकी के पूरे गवाह है मेरी शादी कैसा हुई। तुम इसमें लिखते सांचक का रस्म करा मैं, पामस का रस्म करा मैं, मेहंदी का रस्म करा मैं बोल के लिखते इसमें। और शादी के अंदर रुखा तक नहीं छपा, कोई दावत रस्म रिवाज तक नहीं हुई, तो इसमें लिखते 2 लाख जोड़े की रकम लिया बोल के मैं, तुम इसमें लिखते 2 लाख जोड़े की रकम लिया मैं।
शर्म आ रही तुम्हारे को बोलने के वास्ते कि भाई मैं इतना बड़ा झूठ बोलने के वास्ते तुम्हारे को शर्म आना चाहिए। उम्र हो गई, कबर बुलारी जाओ, घर बोलता जाओ, कबर बुलारी आओ। ये उम्र में सफ़ेद दाढ़ी रख लेके सूरता ऐसे बनाए तुम लोग दीनदारों के जैसे, लेकिन हरकतां कैसे तुम लोगों के? हाँ, झूठ बोल रहे तुम कि भाई मैं इस अच्छा सांचक का पामस का रस्म करा, 2 लाख जोड़े की रकम दिया। कब दिया तुम मेरे को 2 लाख की जोड़े की रकम? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? और इसमें लिखते कि ये पेपरों में लिखे और कि मैं 10 लाख की शादी करे कहते तुम। 10 लाख की शादी पूरा साबित करना तुम 10 लाख की कैसे शादी करे? मस्जिद में निकाह हुआ, मैं घर में आ गया, मेरे 3 बहना माँ जाके वो मेरी बीवी को जो है उसके घर से मेरे घर को लाया। बाजू की गली में घर था, घर से मेरे घर को ला लिए। इतना लाने के बाद से 10 लाख खर्चा हुए। ये साबित करना तुम, कोर्ट में भी साबित करेंगे इंशाल्लाह, पब्लिक के सामने भी आगे साबित करना तुम 10 लाख की शादी करे तुम, मेरे को साबित करो ये। और उसके बाद बोलते तुम 3 लाख रुपए मैं मंगाया, बल्कि 3 लाख रुपए लिया बोल के तुम इसमें लिखे ना। कैसा साबित कर सकते तुम? 3 लाख रुपए में लिया तुम्हारे पास से, क्या सबूत है तुम्हारे पास से? अरे तुम खुद एक जो है एक ऑफिसर के ड्राइवर है तुम, एक ऑफिसर की ड्राइवरी करते हुए जिंदगी गुजार लिए। 18 बच्चे हैं तुम्हारे को, समोसा चाय बेचते हुए तुम जिंदगी गुजारे। किराए के घर में 2 बेडरूम, एक हाल के रूम में तुम 18 बच्चों को लेकर जिंदगी गुजारते थे। क्या था तुम्हारे पास? क्या देने के काबिल था? तुम ऐसे झूठ लिखते मेरे को 5 लाख मंगा मैं तुम्हारे पास से। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास से 5 लाख मंगा मैं बोल के? और 5 लाख मंगा और क्या बोलते हर महीना जो है खर्चे के वास्ते मेरे को पैसे देते थे तुम। कब दिए, कैसा दिए, कब दिए, साबित करना तुम ये पूरे के पूरे। और ये देखो, मैं पब्लिक से भी गुजारिश करता हूँ, ये आदमी जो है खाली मेरी ज़मीन हड़प करना चाह रहा, खाली ज़मीन हड़प करके मेरी ज़मीन का कब्जा करके और झूठे इल्ज़ाम लगा के मेरे पास से लाखों रुपए लूटना चाह रहा है। हाँ, बेटी को कमाई का जरिया बना लिया क्या? शादी करके देने के बाद झूठे इल्ज़ाम लगा के लाखों रुपए लूटना, ये कमाई का जरिया बना लिया क्या? अच्छा बना रही है तुम लगा। और मैं लोगों को भिजाया भाई उनके पास बात करने के वास्ते कि भाई ये क्या बोलते झूठे इल्ज़ाम लगा के केस करने से क्या फ़ायदा तुम्हारे को? तो क्या बोल रहे हैं, बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत बच्चियों का साथ देती, उसका फ़ायदा उठा के मैं पैसा कमा रहा हूँ, बल्कि लोगों के सामने ऐसा बोल रहे तुम। ये बीजेपी हुकूमत कैसे साथ देती? देखिए आप लोग सुने, 5 लाख रुपए होना कहते मेरे से लोग 5 लाख रुपए पूछ रहे हैं। पहले भी 2013 में भी जो है लोग 498 केस डाल के मेरे को 5 लाख रुपए पूछे मेरे से। मैं नहीं दिया तो वो ये माफ़ी चाह के वो चला के मक्कारी के साथ सुलह सफाई करके आज मेरे ऊपर झूठा केस डाल के 498 ये लाखों रुपए पूछ रहे हैं, मेरी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शास्त्रीपुरम की ज़मीन शास्त्रीपुरम के लोगों से पूछे मेरे से, मैं नहीं दिया तो वो ये माफ़ी चाह के वो चला के मक्कारी के साथ सुलह सफाई करके आज मेरे ऊपर झूठा केस डाल के 498 ये लाखों रुपए पूछ रहे हैं, मेरी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शास्त्रीपुरम की ज़मीन शास्त्रीपुरम के लोगों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, हैदराबाद के लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, ऐसे मक्कारों और फराडी लोगों से जो है होशियार रहो आप, हम लोग। और इन लोगों का पूरा सोशल बाइकाट होना है। इन लोगों का कोई अपनी मजलिस में बिठाने के काबिल, किसी मजलिस में बैठने के काबिल नहीं है ये लोग। एक बेटी का घर बसाने का बाप सोचता कि भाई मेरी बेटी का घर बस जाए, कुछ आगे पीछे हुए तो मैं उसको कुछ कोशिश करूँ। ये बसाए हुआ घर तोड़ के जो है लाखों रुपए लूटना चाह रहा मेरे पास से, मेरी ज़मीन लूटना चाह रहा मेरे पास से। ये कैसा बाप है? इंसानियत के नाम पे धब्बा है ऐसा बाप। हाँ, इसलिए मैं ये हैदराबाद की पब्लिक और शास्त्रीपुरम के लोगों से बोले इन लोगों का सोशल बाइकाट होना। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि इन लोग जो है इन लोग का धंधा बना लिया। ये मोहम्मद खादर जो है ना, अपनी बेटियों को 2 शोहरों से शादी करता है, एक बेटी को 2 शोहरा ढूंढ के रखता है। इसका काम ही हो गया। मैं खुद प्रूफ के साथ बोलता हूँ, इसकी बेटी है मलिका इसकी बेटी है। इसका पुराना शोहर कौन है कि नहीं मालूम। अब दूसरा शोहर है इसका सादिक, उसका नाम है ड्राइवर सादिक, टैक्सी चलाता है, ड्राइवर सादिक उसका नाम है। और दूसरी बेटी है जुलेखा या जुबेदा कुछ उसका नाम है। पहला शोहर कौन है कि नहीं मालूम। अब दूसरा शोहर जो है जमील है, मेराज कॉलोनी, दीवाना जमील बोलते उसको। मेराज कॉलोनी में घूमते रहता, उधर स्कूल बच्चों की बस चलाता, घरे घर घूम के शहद बेच लेता। ये उसका दूसरा शोहर है। दो बेटी के वास्ते ऐसा दूसरे शोहर ढूंढ के लाया। तीसरी बेटी को भी कोशिश करा, उसका दामाद जो है सऊदी में था, तो झूठे इल्ज़ाम डाल के उसको ससुराल से मायके में लाके झूठे इल्ज़ाम लगा के परेशान करा। तो वो दामाद जो है माँ बाप को छोड़ के सब छोड़ के इसके गोद में बैठ गया, तो उसका पीछा छोड़ा। मैं 14 दामाद हूँ। अब ये बेटी को भी, चौथी बेटी को भी जो है अपने मेरे घर से ससुराल से ले जाके अपने घर में बिठा लेके जबरदस्ती झूठे इल्ज़ाम डाल के ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा। ये पूरे बेटियों के घरों से जो है इन्हें ऐसा खिलवाड़ कर रहा भाई। हाँ, लोग जो है सब लोग मिलके जो है इसको इन्हें किसी के सामने जो है आने के काबिल नहीं है। बेटी की जिंदगियों से खेल रहे हैं, बच्चियों की जिंदगियों से खेल रहा। हमारे देखो, अभी मेरे 3 छोटे बच्चियां हैं।
हाँ, अब ले जाके बिठा के रख लिया। इसको ज़मीन होना, पैसा होना खाली बस। मेरे 3 छोटे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही, वो फिक्र नहीं है इसको। इसकी बेटी की खुद 3 साल से ले जाके रख लिया बेटी को। हाँ, अब मैं लोगों को भिजा के बात करा कि देखो भाई, ये इसको 3 बेटियां हैं और इसकी उम्र खुद 32-33 साल की हो गई। मेरी बीवी जो थी उसकी उम्र जो है 32-33 साल की हो गई। अब ये उम्र में जो दूसरी शादी क्या करते, क्या है कि सुलह सफाई करके बैठ के बात करेंगे, बल्कि बोलते तो नहीं कहते, पूरा इंतजाम हो गया कहते उसका। अरे मेरे से तलाक हुई नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, उसको शोर भी ढूंढ के रख लिया है। बच्चों का भी इंतजाम हो गया कहते। ऐसा कैसा हो सकता भाई? इसके लिए जो है ये मैं पब्लिक के सामने ये बात इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि ऐसे फ्रॉडी लोग जो है बच्चियों की शादियां कर रहे हैं, बाद में थोड़ी देर के बाद लाके जो है घरों में बिठा देके शोहरों को परेशान करके झूठे इल्जाम डाल के झूठे केसा करके जो है पैसा लूटना, लाखों के पैसे लूटना और ज़मीन हड़प करना, ये आदत बना ली है लोगों की। हाँ, ये कितने बच्चियों के साथ इन्हें ऐसा किया। और इसका रिकॉर्ड उठा के देखो भाई। मैं पुलिस वालों से भी दरखास्त करता हूँ कि ये इसकी शरारत जो है हर जगह हो गई कि भाई इन्हें नारसिंगी में था, नारसिंगी में केस है इसका। आप तो रिकॉर्ड निकाल के देखो, नारसिंगी में केस है नहीं इसका। हाँ, राजेंद्र नगर में था, राजेंद्र नगर में केस है इसका। टोली चुकी में था, टोली चुकी में केस है इसका। अब शास्त्रीपुरम में है, अब शास्त्रीपुरम में केस करके पूरी दहशत मचा के रखा है हैदराबाद में। अब क्या नाम देना इसको? इंसान नाम देना, क्या नाम देना इसको? हाँ, इसके लिए भाई ऐसे लोगों से जो है सोशल वर्कर लोग सब जो है ऐसे लोगों की जो है इस्लाह करो। दाढ़ी छोड़िए, कुर्ता पैजामा पहन लेके अपने आप को तबलीग में लगा के शरीफ जाहिर करता, लेकिन हकीकत उसकी ये है, पीछे जो है इतना लोगों को परेशान करना, इतना जुल्म करना, इतना हरासमेंट करना, झूठे इल्जाम लगा के झूठे कैसा करना, खाली तोहमत लगाने से नहीं चलता, साबित करना पड़ता। और ये पेपर इंशाल्लाह सिर्फ दुनिया के हद तक नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ये पेपर जो मैं तुम लिखे इसमें, आयशा सिद्दीक़ा तुम जो इसमें लिखे, साबिरा बेगम तुम उनकी माँ रह के जो है अपनी बेटी को ऐसी तरबियत करे कि शोहर के साथ रह के शोहर की खिदमत करना, शोहर की ख्वाहिशात को पूरा करना, शोहर की ज़रूरतों को पूरा करना, शोहर को खुश करना, ऐसी तरबियत करना। ये तरबियत करते ही है। शोहर के खिलाफ जाओ, कंप्लेंट करो, झूठे इल्ज़ाम लगाओ, केस करो। हाँ, मोहम्मद खादर, ये औलाद की इसी तरबियत है। और छोटे बच्चे जाके ज़मीनों के ऊपर लैंड ग्रैबिंग का कोशिशें कर रहे हैं, ये तरबियत है। अब ये उम्र में ये करे तो बाद में चल के क्या बनते हैं लोग? रोडी शरान रहे तो क्या बनते हैं? शहर में फसाद मचाते हैं लोग। तो इसलिए ऐसे लोगों की जो है ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर जो है ज़रूर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस भी एक्शन आए ऐसे लोगों के सिलसिले में। हाँ, हर जगह जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम दे रहे हैं और बच्चों के घरों में घुस के ऐसे तमाशे कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर जो है तबलीगी जमात वालों को भी बोल रहा हूँ, आप लोग क्यों साथ दे रहे हैं भाई? इन लोगों के ऊपर आप लोग क्यों साथ दे रहे हैं? हसन नगर, शास्त्रीपुरम, फलकनुमा, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ जो तबलीगी लोग इन लोगों का साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं भाई? आपकी तबलीग में यही सिखाया जा रहा क्या? जो जालिम है, लैंड ग्राबर है, धोखेबाज है, चीटर है, फ्रॉडी है, उसका साथ दो। पहले जमात में हम भी जमात में निकले। तबलीगी जमात का मतलब ये होता है कि जो बेदीन है उसको दीन पे लेकर आना। आप बेदीन का साथ दे रहे हैं। हत्ता कि मैं उसको ये बोला, मैं हमारे लोगों के ज़रिए से बात करा कि भाई जे ठीक है, जो भी मामला है तुम्हारा, बैठो उलमा के पास बैठो, कुरान हदीस के मुताबिक फ़ैसला करो। वहाँ से इनकार करता, मैं उलमा के पास नहीं बैठता हूँ, कुरान हदीस के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता हूँ, बल्कि कुरान हदीस का भी इनकार कर रहे हैं। तो जो आदमी कुरान हदीस का इनकार करने वाला है उसके ऊपर आप क्या फतवा लगाएंगे, क्या हुक्म लगाएंगे, बोलो आप? और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। कैसे साथ दे रहे हैं मैं बताता हूँ, वो भी आपका। जुम्मे के दिन आप लोग जो है मस्तूरात की तालीम रखें, मस्तूरात का इज्तिमा रखें। ये अभी हसन नगर शास्त्रीपुरम के मस्तूरात को जुम्मे के दिन इसके घर में जमा करके क्या सबक देना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग अभी जब अपने शोहरों के खिलाफ 498 केस करो, अपने शोहरों की ज़मीन हड़पो, अपने शोहरों के पास से लाखों रुपए हड़पो, पैसे हड़पो, ये सिखाना चाह रहे हैं आप? तालीम का मकसद ये है। चारशंबे के दिन मर्दों का इज्तिमा करते। मेरी दरख्वास्त है, ऐसे लोग तो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। इसलिए तबलीगी जमात वालों से मेरी दरख्वास्त है कि इसका जो इज्तिमा है, इसका इज्तिमा ख़त्म करो इसके घर से। जब तक इधर सुधरना चाहते हैं तो इसकी इस्लाह हो। उलमा के दरमियान में, दीनदारों के दरमियान में रह के दीन के मुताबिक अपने हर चीज़ का फैसला करने के लिए तैयार हुआ तो तबलीगी जमात में इसको इस्तेमाल करना। वरना खाली तबलीगी जमात को इस्तेमाल करके लुबादा ओढ़ के लोगों को गलत चीज़ जो है परेशान कर, हरासमेंट कर रहा। इसलिए मेरी बात को समझे, मेरी बात का गलत मतलब ना ले, मेरी बात को समझे आप लोग। इसलिए दरख्वास्त है मेरी। हाँ, तो ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही ये है कि ये ऐसे फ्रॉडी लोग हैदराबाद में बहुत पैदा हो गए हैं। बच्चों को शादियां कर रहे, थोड़े दिन के बाद बच्चियों को उठा के लगा के घर में रख ले रहे और झूठे केसा करके लाखों रुपए लूटना और शोहरों की जायदादा लूटना, ये तमाशा बना के रख लिए। इसलिए मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करता हूँ, CCS पुलिस से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा कंप्लेंट ला के ये लोग आपके पास दिए तो आप लोग तहकीक करना था।
جو شادی میں رخہ نہیں چھپا, جو شادی میں شادی خانہ بک نہیں ہوا, کوئی کھانا پینا, کوئی رسم و رواج نہیں ہے, یہ لوگ ایسا لکھنے سے آپ لوگ کیسا کمپلینٹ لیتے بھائی؟ کچھ تو تحقیق کر کے کمپلینٹ لینا بھائی. کوئی بھی آگے کچھ بھی لکھ کے آپ کو دے دیا تو بغیر پروف کے, بغیر کوئی تحقیق کے آپ کمپلینٹ لکھ کے دے دیتے. تو اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے میری, پولیس سے بھی, کہ بھی کوئی بھی آگے کمپلینٹ دیا تو آپ کمپلینٹ نہ لیں, تحقیق کریں اس کے اوپر. اور اب میرا یہ جو معاملہ ہے, اس معاملے کے لیے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا, تو تو میرے کو لوگوں کے ذریعے سے دھمکیاں دے رہا کہ تو انڈیا آ, تیرا مرڈر کرا دیتا ہوں, منڈی میں میرے پہلوانا ہے, تیرے کو اس سے دیکھ لیتا ہوں, ایسے غنڈہ گردی کر رہا بھائی یہ لوگ. تو کیا کرنا بھائی اب یہ سچویشن میں؟ بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا, بچیوں کو اپنے پاس رکھ لیا, میری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا, جھوٹا الزامات دا کے لاکھوں روپے کو لوٹنے کی کوشش کر رہا. ایسے انسانوں کے بارے میں کیا سوچا جائے؟ کیا اس لیے میں سب پبلک سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, مسلمانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب تک انہیں اس مسئلے کے حل کے لیے دین کی طرف اور شریعت کی طرف اور صحیح راستے کی طرف نہ آئے, اس کا سوشل بائیکاٹ کرو, اس سے ملنا جلنا بند کرو, اس سے کوئی معاملات بند کرو.